नमस्कार, आप सभी को स्वागत अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 में। तो बने रहिए अपने इस YouTube चैनल के साथ में। और आज की क्लास स्मार्ट क्लास 12 ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, तो बने रहिए अपने इस YouTube चैनल के साथ में। और आज की जो स्मार्ट क्लास है इसको विजिट करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है tan इनवर्स 1/4 प्लस क्वेश्चन नंबर 8 tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 प्लस tan इनवर्स 2/9 और इक्वल में दिया है 1/2 कॉज इनवर्स 3/5 ये दे रखा है। हमको यहाँ से सॉल्व करना और हमको राइट की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की फॉर्म में है, तो हम इनको तोड़ लेते हैं। tan इनवर्स हमको पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल में क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, ये प्लस रखे हैं तभी रहेगा x प्लस y, यानी कि 1/4 प्लस 2/9 अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यानी कि 1/4 इंटू, यानी मल्टीप्लाई के निशान लगा देते हैं 2/9। ठीक, हमने इस फॉर्म में रख लिया। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। tan इनवर्स 36 आएगा इसका एलसीएम, यानी कि 9 × 1 = 9, 4 × 2 = 8, 9 प्लस 8 अपॉन में 9 × 4 = 36, ये एलसीएम हो गया। इसी प्रकार से 9 × 4 = 36, 1 × 36 यहाँ हो जाएगा, और माइनस 2 × 1 = 2, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ में इतना ही आएगा, और 9 × 4 = 36, ये आपका एलसीएम रख दिया। अब यहाँ भी हर है और यहाँ भी हर आपस में कट जाएंगे। ठीक, तो आप देखिए हमको मिला क्या, tan इनवर्स 9 × 8 = 17 अपॉन में 36 से 2 गए 34, ये मिला। अब यहाँ देखिए 17 × 1 = 17, 17 × 2 = 34, यहाँ भी कट गए, तो हमको क्या मिली वैल्यू, tan इनवर्स 1/2, ये वैल्यू हमको मिली। ठीक, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बस tan इनवर्स या x और प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में, यानी कि tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, इसी फॉर्म में इसको रख के यहाँ तक हम सॉल्व कर लिए। इसके बाद अब देखते हैं ये जो दे रखा है tan इनवर्स 1/2। ठीक, अब हमको निकालना है ये कॉज के टर्म में। ठीक, तो कॉज के टर्म में हम तभी पहुँच पाएंगे जब हमको फार्मूला मिलेगा 2 tan इनवर्स x, तभी हम कॉज इनवर्स में पहुंचते हैं, यानी कि 2 tan इनवर्स x इक्वल में होता है कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ 2 नहीं है, तो हम 2 का गुणा व भाग करते हैं। ठीक, 2 का हम भाग व गुणा कर देते हैं, यानी कि गुणा करते हैं, कहीं भी कर दो कोई दिक्कत नहीं, गुणा व भाग तो एक ही चीज़ है, कट जाएंगे वैल्यू बन देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं 2 का भाग व गुणा करने पर। ठीक, हम कर देते हैं, इसको इस तरीके से लिख लें 1/2 इंटू 2, इस तरीके से लिख लिया। कोई दिक्कत है, ये इंटू में है, ये कट जाएंगे तो हमको वैल्यू 1 ही मिलेगी। हमने इनको इस तरीके से लिख लिया, या 2/2 को इस तरीके से लिख लिया, 1/2 इंटू 2। ठीक, tan इनवर्स 1/2। अब तो हमें मिल गया 2 tan इनवर्स x के रूप में, बस रख देते हैं, यानी कि x की जगह 1/2
2 रखना है। तो रख देते हैं, ये 1/2 यहाँ पर आ गए, और इस पूरे का जो फॉर्मेशन होगा वो मिलेगा हमको कॉज इनवर्स में। कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 1/2 है तो 1/2 की स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 1/2 इंटू कॉज इनवर्स, यहाँ हम स्क्वायर तोड़ देंगे, स्क्वायर तोड़ने के बाद हमको क्या मिलेगा 4। अगर हम इसी को एलसीएम ले लें तो 1 माइनस 1/4 अपॉन 1 प्लस 1/4, इस रूप में ये हमको मिल गए। अब हमको यहाँ एलसीएम मिल रहा है 4, यहाँ भी 4 मिल रहा है। ठीक, 4 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1 4, 4 से 1 कम हो जाएंगे, बचेंगे कितने 3, 3/4 ऊपर रह जाएगा। तो हम यहाँ से लगाना शुरू करते हैं, बराबर 1/2 कॉज इनवर्स 4 1 4, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, यहाँ गए 4, 4 का मल्टीप्लाई 1 का भाग करेंगे 4 में, 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई अंश में करेंगे तो 4 ही आएगा। तो हम सीधे बोलते 4 1 4, 4 से 1 गई 3, तो 3/4 अपॉन, इसी प्रकार से इसमें होगा 4 1 4 और ये प्लस है तो 1 जुड़ जाएगा, 4 1 5, 5/4। ठीक, अब आप देखिए यहाँ भी हर 4 है और यहाँ भी हर 4 है, कट गए, यानी कि बाहर बाहर अंदर अंदर के मल्टीप्लाई करने से ये कटने वाले थे, हमने पहले ही इनको काट दिया। ठीक, अब बचा क्या है हमारे लिए 1/2 कॉज इनवर्स, ऊपर 3 बचे हैं और अपॉन में ये 5 बचे हैं। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया और हमको यही सिद्ध करना था 1/2 कॉज इनवर्स 3/5। ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड की वैल्यू। ये क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो गया, कुछ नहीं था, इसको हमने tan इनवर्स में सॉल्व कर लिया यहाँ तक, और हमने 2 का भाग भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, जिससे कि हमको 2 tan इनवर्स 1/2 यानी कि 2 tan इनवर्स x की फॉर्म में मिल सके। तो हमने उसको कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ के रख लिया और यहाँ तक सिद्ध कर लिए। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप पढ़ें, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़ें, किस फॉर्म में हमको तोड़ना है, इस चीज़ को आप अच्छे से पढ़ के क्लियर कर लिया करें। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 tan इनवर्स 1/5, फिर दिया है प्लस tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/8 और इक्वल में दिया है π/4। ठीक, हमको ये सॉल्व करना और हमको ये निकालना है π/4। चलो निकाल लेते हैं। तो हम पहले ये 2 टर्म लेके चलते हैं, जो इसको सॉल्व करने से आएगा tan इनवर्स के टर्म में, फिर और ये वाला लेके दो मिल जाएंगे हमको, फिर हम सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट से लगाते हैं, ये 2 टर्म लेके चलते हैं हम। tan इनवर्स ये उसी फॉर्म में रखे हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो हमने तोड़ दिए tan इनवर्स x प्लस y यानी 1/2 प्लस 1/5 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, 1/2 इंटू 1/5 प्लस का निशान tan इनवर्स 1/8। ठीक, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलने वाला है, tan इनवर्स यानी कि यहाँ पे एलसीएम आएगा 5 दूनी 10, 5 1 5 2 1 2 यानी 5 2 7,
7/10 हमको ये मिल गया। ऊपर सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके और नीचे सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5 दूनी 10, 10 एकम 10, 10 और 10 से 1 गई 9, 9/10 हमको यही वैल्यू मिलेगी। जब आप सोल्व करेंगे तो यही वैल्यू मिलेगी। एलसीएम हमने निकाल लिया, 5 दूनी 10 एकम 10 और 1 एकम 1, 10 से 1 गई 9। अब यहाँ भी हर 10 है, यहाँ भी हर 10 है, हमने काट दिए। ये प्लस के ये रखे हुए हैं tan इनवर्स 1/8। ठीक, यहाँ बराबर लगाएंगे, यहाँ भी बराबर लगाएंगे और tan इनवर्स अब हमको क्या बचा यहाँ पे 7/9। ठीक, यहाँ पे बचा है प्लस tan इनवर्स 1/8 ये रखा है। अब हमको फिर tan इनवर्स के टर्म में निकालना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो हम फिर से निकाल लेते हैं इसको। आप ध्यान से देखिए, tan इनवर्स बराबर का निशान लगाएंगे, tan इनवर्स x प्लस वाई यानी 7/9 प्लस 1/8 और अपॉन में 1 माइनस 7/9 इंटू 1/8। ठीक, हमने ये निकाल लिया। अब हम यहाँ पे फिर से एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं। 9×8 72 तो इसका आ गया एलसीएम। ठीक, 9×8 इसका एलसीएम आ गया। 9 का भाग करेंगे 8 बार जाएगा, 8 7 56 प्लस 9×8 यानी कि 9 बार जाएगा, 9 1 9 हो जाएगा ऊपर और 9×8 नीचे भी आएगा एलसीएम। 72 1 72 ऊपर जाएगा, 72 मल्टीप्लाई होके माइनस 7 1 7 ये रहेगा। एलसीएम करेंगे तो हमको ये मिलेगा। ठीक, इसके बाद देखिए tan इनवर्स, ये tan है भैया, टेढ़ी सी टी बन गई थी। ठीक, अब आप यहाँ देखिए ये 72 ये 72 कट जाएंगे क्योंकि दोनों के हर बराबर हैं। अभी ऊपर के हम जोड़ देते हैं, 9 6 15 की 5 हासिल 1 65। ठीक, इतना आया समझ में, 9 6 15 की 5 हासिल 1 5 1 6 अपॉन में क्या मिलेगा 12 से 7 की 5, यहाँ भी 65 मिल जाएगा हमको। यहाँ हर और अंश सेम है तो ये कटने के बाद क्या वैल्यू देंगे हमको 1। tan इनवर्स वैल्यू मिली हमको 1। ठीक, अब ये जो 1 है अगर हम tan के टर्म में रखें तो हमको वैल्यू मिलेगी tan 45 अंश की। तो हम यहाँ पे tan 45 अंश लिख देते हैं। तो हम अगर tan 45 अंश को रेडियन में लिख दें तो क्या दिक्कत है, रेडियन में अगर 45 अंश को लिखते हैं तो π/4 मिलता है, तो हम tan π/4 लिख देते हैं। तो बराबर में tan इनवर्स tan π/4 हमने ये रख दिया। अब यहाँ से tan इनवर्स ये tan कैंसिल होके हमको क्या वैल्यू दे देंगे π/4 और हमको यही वैल्यू निकालनी थी जो राइट के बराबर है π/4 ये रखिए। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ नहीं था, पहले ये 2 टर्म लिए प्लस में इसको रखते गए, इसको सॉल्व करने के बाद एलसीएम लेके सॉल्व हुआ, हमको मिला tan इनवर्स 7/9। फिर ये जो सॉल्व हुआ ये वाला टर्म और ये वाले टर्म दोनों को एक साथ लेके चले, सेम प्रक्रिया लेकर, इस तरीके से हमको ये वैल्यू मिली थी tan इनवर्स 1। और 1 को हम tan π/4 के रूप में डिनोट कर सकते हैं क्योंकि tan 45 अंश की वैल्यू 1 होती है। 1 की जगह हमने tan π/4 ले लिया रेडियन में। इसके बाद हमने tan इनवर्स से tan कैंसिल कर लिए और हमको मिला π/4। यही हमको सिद्ध करना था, राइट के बराबर। ठीक, अब चलिए आप क्वेश्चन नंबर 10th में, क्वेश्चन नंबर 10th क्या कहता है आप उसको अच्छे से पढ़ें जब तक हम साफ कर लेते हैं। बिल्कुल आप पढ़िएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन पढ़ने से आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन हमसे क्या करवाने वाला है, इसलिए आप क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ा करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, साइन इनवर्स 8/17, साइन इनवर्स 8/17। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है साइन इनवर्स 8/16, फिर दे रखा है प्लस में साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5 और दिया है इक्वल में tan इनवर्स 77
इक्वल में दिया है tan इनवर्स 77/36 ये दे रखा है, हमको ये सिद्ध करना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम लेफ्ट से शुरू करते हैं और राइट में हम सॉल्व करके रिजल्ट निकालते हैं। तो इस साइन इनवर्स को हम किस में बदलते हैं? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y को साइन इनवर्स x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है। यानी कि ये होता है साइन इनवर्स x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। हम इसी फॉर्म में इसको पुट कर देते हैं। चलिए देखिए, लेफ्ट साइड से लगाते हैं। ठीक, साइन इनवर्स x की जगह 8/17 मल्टीप्लाई में रहेगा, रूट में 1 माइनस स्क्वायर रहेगा तो 3/5 का स्क्वायर। इसके बाद में प्लस है तो प्लस रहेगा और y इंटू वाई की जगह है 3/5 इंटू में रूट में रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह है 8/17 स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, उसी फॉर्म में रख के हमने सॉल्व कर लिया। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ दिया है साइन इनवर्स, यहाँ लगाते हैं 8/17 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हम इसको तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद हमको मिलेगा 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यहाँ 25 हो जाएगा। यहाँ जब हम इसको इस तरीके से लगाएंगे, रूट ऑफ 1 माइनस 3 त्रिका 9 पटम 25, यहाँ एलसीएम 25 हो जाएगा तो 25 एकन 25, 25 से 9 गई, हमको क्या मिलने वाला है 16, और बटे में ये 25 रहेंगे और ये रहेंगे रूट में। रूट से यहाँ से 16 की 4 निकल आएंगे और 25 से 5 बाहर निकल आएंगे, तो हम इसको सीधे यहाँ पे 4/5 का मल्टीप्लाई के रूप में रख देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ये 4/5 मिलेगा। ठीक, तो हम रख देते हैं मल्टीप्लाई में 4/5, प्लस का निशान लगाएंगे 3/5 इंटू, जिस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया स्क्वायर खोल के एलसीएम लेके और वर्गमूल लेके, इसी प्रकार से हम 1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर को भी तोड़ते हैं। कैसे? 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और 17 का हो जाएगा 289। ठीक, यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे तो 289 आएगा, 289 का हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 64 को हम माइनस कर देंगे। तो हमको जब 64 को माइनस करेंगे तो मिलने वाली वैल्यू होगी 225, और 225 का वर्गमूल होता है 15 और 289 का आपके सामने रखा है 17, तो ये 15/17 हमको मिल जाएगा। तो 15/17 हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, कोई दिक्कत? यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप। साइन इनवर्स, अब यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं, 17×85 यहाँ भी है और 17×85 यहाँ भी है। जब हर बराबर हैं तो अंश जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते कि नहीं जुड़ जाते? यानी कि 8 चौको 32 प्लस 15 तिया 45, 32 प्लस 45 है, बटे में 17×5 85, यही तो मिलेगा हमको जब इन दोनों को जोड़ेंगे। यानी कि एलसीएम हर बराबर है दोनों के, तो जब हर बराबर है तो अंश जुड़ जाते हैं। 8 चौको 32 और 15 तिया 45, अगर प्लस है तो जुड़ जाएंगे, माइनस है तो घट जाते हैं। हमने ये कर लिया। इसके बाद देखिए साइन इनवर्स, हमको क्या मिलेगा? इन दोनों को जोड़ेंगे 7, यानी कि हमको मिल गए 77। ठीक, बटे में 85। अब आप ध्यान से देखिए, हमको साइन इनवर्स x के रूप में मिले हैं, साइन इनवर्स x के रूप में मिले हैं, और हमको निकालना है इस tan इनवर्स के टर्म में। किसमें? tan इनवर्स के टर्म में हमको निकालना है। तो हम निकाल लेते हैं साइन इनवर्स x को tan इनवर्स के टर्म में रख देते हैं। तो हमें पता है कि साइन इनवर्स x की वैल्यू होती है tan इनवर्स में, वो होती है x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम इसमें रख देते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम रख देते हैं। अब आप यहां से सॉल्व करें। साइन इनवर्स 77/85, ठीक। इसको जब हम tan इनवर्स में बदलेंगे तो बदल देते हैं तो क्या मिलेगा हमको, tan इनवर्स x अपॉन यानी कि 77/85 अपॉन और रूट में रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 77/85 की होल स्क्वायर, ठीक। ये मिला हमको। अब हम इसका स्क्वायर खोलते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, फिर वर्गमूल ले लेते हैं, बाहर निकल आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो जब हम 85 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 का मल्टीप्लाई करके बाहर निकालते हैं। देखिए कैसे करते हैं। 5 25 और 8 40, 2 42, 8 40, 40 की शून्य हासिल 4, 8 64, 4 68 जोड़ देते हैं 5 2 8 4 12, 7225 मिल गया हमको। और इसी तरीके से हम 77 का तोड़ते हैं। लो 77 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 77 49 और 77 49 4 53, तो 9 3 5 जोड़ देते हैं 9 12 5 3 8 1 9 5, यही तो मिलेगा। 59 को हम घटा देते हैं। 59 को हम 7225 से घटा देते हैं। 59 हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 15 से 9 गई 6, 15 से 9 गई 6, 12 से 3 गई 9 और 12 से 10 गई 2, बचेंगी क्या यहाँ पे 7, 7 से 6 गई 1, यानी कि 1296 हमको मिल गया। अब इस 1296 को जब हम इससे को घटाएंगे इतना मिल गया। अब 1296 का हम ले लेंगे वर्गमूल, तो ले लो भाई वर्गमूल। यहाँ 2 2 के टर्म बना लेंगे, 3 3 त्रिका 9 और यहाँ पे बचेगा कितना 3, उतार लेंगे 96 को। अब इसका डबल हो जाता है 3 दूनी 6, अब 6 36, यहाँ भी 6 रख देंगे 36 यानी कि 6 का भाग कर देंगे, 6 36 हासिल 3 और 6 36, 36 और 3 39, हमको क्या वैल्यू मिली 36। यानी जब हम इस पूरे को तोड़ेंगे एलसीएम लेंगे हमको वैल्यू मिलेगी ऊपर 36, यानी कि टोटल वैल्यू 1296 मिलेगी। फिर स्क्वायर लिख लेते हैं, पहले आप यहां तक समझिए। tan इनवर्स 77 अपॉन में 85 और रूट में क्या हमको मिलने वाला है 1 माइनस नहीं हम रखेंगे, अब सीधे रखेंगे क्योंकि राम कथा आपके सामने कर दी है। जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे और इसका स्क्वायर खोलेंगे और एलसीएम लेके जब हम माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगी वैल्यू 12 से 96, 12 से 96 बटे में 7225, ठीक। हमको ये वैल्यू मिल गई। जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे और एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जब हम घटाएंगे तो हमको 1296 मिलेगा और एलसीएम में 85 का स्क्वायर यानी 7225। अब हम इसको वर्गमूल के रूप में बाहर निकाल दें, इनका वर्गमूल ले लेते हैं। वर्गमूल हमको क्या मिलेगा, आप इसको ध्यान से देखिए। tan इनवर्स 77/85 अपॉन इसका 1296 का निकाला हमने 36 अपॉन और 7225 का आपके सामने रखा है 85, ये निकल के आया। ये हर से ये हर कैंसिल हो जाएंगे, अंदर बाहर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वहीं भी कैंसिल होते, हमने यही कर दिया। अब बचा क्या 77 और नीचे 36, तो बराबर में tan इनवर्स ऊपर बचे 77 अपॉन में 36 और हमसे पूछा क्या गया था यही निकालने के लिए, यही आंसर आ गया है, मतलब राइट हैंड साइड के बराबर, ठीक। tan इनवर्स 77 बटे में 36, tan इनवर्स 77 बटे में 36, ये हमको वैल्यू मिल गई। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, किसी प्रकार का कोई हार्ड नहीं था।
साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के टर्म को हमने साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, वाई इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के टर्म में हमने इसको तोड़ लिया है, लासा वासा लेके कंप्लीट करके हमको ये वैल्यू मिल गई। अब हमने साइन इनवर्स को टेन इनवर्स के टर्म में तोड़ा है, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने उसको इस टर्म में तोड़ के इसका एलसीएम लिया है, जो कुछ होता है एलसीएम यहाँ पर रख के हमने इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद में वर्गमूल इसका लेके ये निकाल लिया अपना टेन इनवर्स 70/36। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलिए आप क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, उससे पहले हम इस बोर्ड को साफ कर देते हैं। जब तक हम साफ करते हैं तब तक आप क्लास को शेयर करके आइए अपने दोस्तों के साथ। शेयर करके आइए अपने दोस्तों के पास, उन्हें भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। फ्री क्लास है और फ्री क्लास का आनंद तो लेना ही चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, कॉज इनवर्स 4/5 कॉज इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 3/5 प्लस टेन इनवर्स 3/5 इक्वल में दिया है टेन इनवर्स 27/11। इक्वल में दिया है टेन इनवर्स 27/11। ये हमको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल लेते हैं। पहले तो आप ध्यान दीजिए, ये जो कॉज इनवर्स है, कॉज इनवर्स को हम टेन इनवर्स के टर्म में तोड़ते हैं। जब हमको टेन इनवर्स में मिल जाएंगे तो वहाँ भी टेन हो जाएगा और यहाँ टेन दे ही रखा है, तो हम टेन इनवर्स के रूप में लेके हमको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो कॉज इनवर्स एक्स को हम जब टेन इनवर्स के टर्म में तोड़ेंगे तो हमको पता है कॉज इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स, ये होता है। हम उसी में एक्स की जगह 4/5 की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए लेफ्ट साइड से लगाएंगे, टेन इनवर्स हमको पता है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर अपॉन में एक्स 4/5, ठीक रख दिया हमने। और ये प्लस के टेन इनवर्स दिए हैं, ठीक। अब हम यहाँ पे इनको सॉल्व कर लेते हैं। टेन इनवर्स हमको क्या मिलेगा, अब आप ध्यान से देखिए, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। यानी कि हमको वैल्यू क्या मिलने वाली है, हमको ये वैल्यू मिलने वाली है 1 माइनस 16/25, ये मिलने वाली है वैल्यू। तो हमने ये रख दी और बटे में क्या दे रखा है, बटे में दे रखा है 4/5 प्लस में टेन इनवर्स 3/5, ठीक। अब आप ध्यान से देखिए, टेन इनवर्स यहाँ एलसीएम ले लेंगे 25 हो जाएगा और 25 एकन 25 से 16 जाएंगी, कितनी बचेंगी 9। अब 9 यानी रूट के अंदर हमको मिलेगा 9/25। अब 9 का वर्गमूल होता है 3 और 25 का वर्गमूल होता है 5, तो हमको क्या मिलेगा इससे रूट से बाहर निकलने के बाद 3/5 हम रख देते हैं यहाँ पर 3/5। जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो हमको वैल्यू मिलेगी 3/5, ठीक। इसके बाद में बटे में ये दे रखे हैं 4/5 प्लस में दे रखे हैं टेन इनवर्स
3/5। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ भी हर 5 है और यहाँ भी 5 है, कट जाएंगे, हमको वैल्यू 1 दे देंगे। अब आगे चलते हैं, अब आप यहाँ बराबर निशान लगाएंगे। अब आगे चल के देखते हैं क्या हमको मिला। tan इनवर्स 3/4 क्या मिला, 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5, tan इनवर्स 3/5 ये मिला हमको। अब हम इसको तोड़ लेते हैं tan इनवर्स के टर्म में। ठीक है, तो बराबर का निशान लगाएंगे। tan इनवर्स x प्लस वाई 3/4 प्लस 3/5 अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई 3/5 हमने तोड़ लिया। और अब हम सिंपल कर लेते हैं। यहाँ आएगी हमको एलसीएम 20, 4 पंचे 20, यानी 4 पंचे 20 का यहाँ पे हम ये रखेंगे एलसीएम 20, 5 तिहाई 15 प्लस 4 तिहाई 12, हमको यही मिलेगा। ठीक, एलसीएम रख दिया, 4 का भाग करेंगे, 5 बार जाएगा और 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 15। इसी प्रकार 5 का भाग करेंगे, 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 मिल गया। अब अपॉन में यहाँ भी वही एलसीएम मिल जाएगा 20, 20 एकन 20, यहाँ 20 हो जाएगा, माइनस 3 तिरका 9। ठीक, ये 20 कट जाएंगे क्योंकि दोनों के हर समान है। अब हमको क्या मिलेगा अंदर, tan इनवर्स 15 और 12 हम जोड़ेंगे 27 अपॉन में 20 से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 11। और हमको यही तो सिद्ध करना था। tan इनवर्स 27/11 ये राइट की वैल्यू आ गई है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होएगा। सिर्फ कॉज इनवर्स को हमने tan इनवर्स के टर्म में रख लिया है, बस इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ तक आए। और tan इनवर्स और इधर tan इनवर्स, इनको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के टर्म में रख के हमने इनको सॉल्व कर लिया। देखिए, आपको tan इनवर्स के जो फार्मूला हैं, या तो आप इन्हें अच्छी तरीके से याद करिए, या तो आप फॉर्मेशन करना सीख जाइए। अगर दो में से कोई एक चीज़ आपने कर ली, तो ये जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, आपको कहीं भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सब्जेक्ट आपको लगेगा। सिर्फ कन्फ्यूजन, यानी कि इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, इन्वर्स की वजह से कन्फ्यूजन बहुत होता है। इसलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करिएगी, क्योंकि tan sin सब इनकी वैल्यू लगभग में आपको बराबर लगेगी। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी वैल्यू पुट करें। तो ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके चलिएगा कि हमको कहाँ पर कौन सी वैल्यू रखनी है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और इसी प्रकार की एक से एक स्मार्ट क्लास आपको चाहिए। ये स्मार्ट क्लास चल रही थी, क्लास 12 स्मार्ट क्लास। ठीक, तो इस प्रकार की स्मार्ट क्लास आपको आगे भी मिलती रहेगी। आपको साथ देना है, साथ में रहिएगा अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 में। इसी प्रकार की स्मार्ट लोगों के साथ में आपको स्मार्ट क्लास मिलती रहेगी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आज की स्मार्ट क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।